नमस्कार। एसबीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 19 नवंबर बुधवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में तेजी से बड़ी सर्दी, माउंट आबू में पारा शून्य पर पहुंचा। भजनलाल सरकार बना रही बड़ा प्लान, 50 अस्पतालों में नई व्यवस्था की तैयारी। बिहार, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान बोर्ड टाइम टेबल जल्द। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2026, राजस्थान तेज रफ्तार से आगे। जापान के शहर में भीषण आग से हाहाकार, 170 से ज्यादा इमारतें जलकर खाक। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। उत्तर भारत में लगातार चल रही बर्फीली हवाओं का असर अब राजस्थान में तेजी से दिखने लगा है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे जा रहा है, जबकि हिल स्टेशन माउंट आबू में पारा जमाव बिंदु यानी 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। कई जगह सुबह सुबह ओस की बूंदें जमने लगी है, तो पहाड़ों पर पड़ने वाली कड़ाके की सर्दी का संकेत है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि राजस्थान में ठंड का यह दौर अभी कम से कम एक सप्ताह और जारी रहेगा। हालांकि कोल्ड वेव का असर अगले दिनों में थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन सुबह शाम शीतलहर से राहत सीमित ही रहेगी। माउंट आबू में रात के समय तापमान शून्य पर पहुंच गया है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के सरकारी और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी से जुड़े 30 मेडिकल कॉलेजों के 50 संबंध अस्पतालों में शैक्षणिक और प्रशासनिक कामकाज पृथक करने की तैयारी शुरू कर दी है। राजस्थान सरकार की मंशा है कि अपना सर्वश्रेष्ठ समय अस्पताल को दे पाने वाले चयनित डॉक्टरों में से फुल टाइम प्रशासक नियुक्त किया जाए। यह प्रयोग सफल नहीं होने पर शैक्षणिक काम के लिए डॉक्टर और प्रशासनिक कामकाज के लिए प्रशासनिक अधिकारी, आरएएस या आईएएस अधिकारी नियुक्त करने के विकल्प पर भी मंथन शुरू किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बाद राज्य बोर्ड अब अपनी डेट शीट जारी करने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान जैसे प्रमुख राज्यों ने शिक्षा बोर्डों ने अभी तक आधिकारिक समय सारणी जारी नहीं की है, लेकिन पिछले वर्षों के रुझानों के आधार पर परीक्षाएं फरवरी-मार्च 2026 में आयोजित होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश बोर्ड अपनी वार्षिक परीक्षाओं की डेट शीट पहले ही जारी कर चुके हैं। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जल्द ही कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर सकती है। राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ लेवल अधिकारी घर घर पहुंचकर गन्ना प्रपत्रों का वितरण, मार्गदर्शन तथा डिजिटलाइजेशन का कार्य पूरी तत्परता से कर रहे हैं। पिछले 15 दिनों में बीएलओ द्वारा 1 करोड़ 99 लाख गन्ना प्रपत्र ईसीआरई नेट पर अपलोड किए जा चुके हैं, जो इस अभियान के उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि बीएलओ मतदाताओं को प्रपत्र भरने की प्रक्रिया और आवश्यक बिंदुओं की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। जापान का एक शहर भीषण आग की चपेट में आ गया है। 170 से ज्यादा इमारतें इस आग से जलकर खाक हो गई है। आग इतनी भयंकर है कि इस पर काबू पाना मुश्किल हो गया है। रात भर की मशक्कत के बाद आग को पूरी तरह से नहीं बुझाया जा सका है। यह आग जापान की राजधानी टोक्यो से महज 770 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ओइता शहर की सागा नोएस्की जिले में लगी है। आग से बचने के लिए 175 के आसपास लोगों ने इमरजेंसी शेल्टर में शरण ली है। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे सरहदी जैसलमेर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में दुर्लभ प्रजाति की एशियाटिक कैराकल बिल्ली नजर आई है। अनुमान है कि यहाँ कैराकल के लगभग 10 जोड़े हैं। गौरतलब है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाने वाली इस प्रजाति की संख्या पिछले कुछ वर्षों में लगातार घटती जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह थार में कैराकल की वापसी का संकेत है। यदि संरक्षण के प्रयासों के साथ इनके प्राकृतिक आवास को बचाने की दिशा में कदम बढ़ाए तो इनकी संख्या में बढ़ोतरी की संभावना है। राजस्थान में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं के बीच 6 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग पर लेन सिस्टम तो लागू कर दिया गया, लेकिन इससे दुर्घटनाओं का खतरा कम होने की बजाय और बढ़ता दिख रहा है। ब्यावर से जयपुर के बीच एक ट्रक चालक का बनाया गया लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि भारी वाहनों के लिए निर्धारित तीसरी लेन में दोपहिया, तिपहिया वाहन, ट्रैक्टर और यहाँ तक कि सिटी और मिनी बसें तक खड़ी है। कई वाहन तीसरी लेन में रॉन्ग साइड भी चलते नजर आ रहे हैं। झीलों की नगरी उदयपुर एक बार फिर ग्लोबल डेस्टिनेशन वेडिंग की गवाह बनने जा रही है, लेकिन इस पर मेहमानों की लिस्ट में एक बेहद हाई प्रोफाइल नाम शामिल है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप की जूनियर की इस शादी में शामिल होने के लिए उदयपुर आ सकते हैं। यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जूनियर को अमेरिका की वीआईपी सुरक्षा प्राप्त है। उनके संभावित आगमन को देखते हुए एक अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी की टीम पहले ही उदयपुर पहुंच चुकी है और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रही है। मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सांवलिया जी मंदिर से जुड़ा करोड़ों रुपए के भंडार का मामला पूरी तरह बदल गया है। मंडपिया सिविल जज विकास कुमार ने एक फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि मंदिर के चढ़ावे की राशि का उपयोग अब किसी भी राजनीतिक या बाहरी क्षेत्र की योजनाओं में नहीं किया जा सकेगा। ये फैसला इसलिए भी बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि सांवलिया जी के भंडार से हर महीने 26 से 27 करोड़ रुपए की भारी राशि निकलती है। इस पर लंबे समय से कई संस्थाओं और नेताओं की नजर रही है। कोटा की महिला मुक्केबाज अरुधति चौधरी ने ग्रेटर नोएडा में चल रहे बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बना ली है।
अब विश्व चैंपियन बनने से सिर्फ एक जीत दूर है। खास बात यह है कि अवंती ने पूरा विश्व चैंपियन को मात देकर फाइनल का टिकट हासिल किया है। कोच गौतम ने विश्वास जताया कि फाइनल में उनका मुकाबला उज्बेकिस्तान की मजबूत खिलाड़ी अजीजा जोकिरोवा से 20 नवंबर को होगा। कोटा के खेल प्रेमियों को उदंती से स्वर्ण पदक की उम्मीद है। जयपुर में बस यात्रियों को बिस्किट में नशीला पदार्थ मिलाकर लूटने वाले एक हिस्ट्री शेटर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने ट्रांसपोर्ट नगर से आगरा तक हाईवे पर चलने वाली बसों से दर्जनों वारदात कबूल की है। पुलिस ने उसके कब्जे से नशे की गोलियां और अन्य सामान बरामद किया है। आरोपी जहर खुरानी के मामलों में कई बार जेल जा चुका है। डीसीपी संजीव नैन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी राजू यादव उर्फ रघुवीर सिंह तालग्राम कन्नौज का रहने वाला है। वह लंबे समय से बस यात्रियों को निशाना बना रहा था। राजस्थान आज बुधवार की शाम एक साथ थिरकने वाला है। लोक संस्कृति की चमक, रंग बिरंगी पारंपरिक पोशाकें और घूमर की लय पर झूमता राजस्थान कुछ ऐसा नजारा होगा। जब प्रदेश के 7 संभागों में एक साथ घूमर फेस्टिवल 2025 का भव्य आगाज होगा। पिछले कई दिनों से जिस आयोजन की चर्चा गांव ढाणी से लेकर सोशल मीडिया तक हो रही थी, वो घड़ी आखिर आ ही गई है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर और भरतपुर हर जगह शाम 4:30 बजे से शुरू होगा लोक संस्कृति का महासमागम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। क्या आप भी अपने बिजनेस को पहचान दिलाना चाहते हैं? तो अब वक्त आ गया है बिजनेस के स्मार्ट प्रमोशन का। हम बनाते हैं आपके ब्रांड और संस्थान के लिए ऐसी वीडियो और रील है जो लोगों का ध्यान खींचे और लंबे समय तक उन्हें याद रहे और आपके संस्थान को आगे बढ़ाए। क्रिएटिव स्क्रिप्ट से लेकर फाइनल एडिटिंग तक सब कुछ एक ही जगह पर। हम आपके ऐड को पब्लिश करते हैं हमारे चैनल एसबीटी चैनल के इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आपका बिजनेस पहुंचेगा हमारे चैनल के लाखों फॉलोवर्स तक, ज्यादा रीच, ज्यादा पहचान और ज्यादा ग्रोथ, क्योंकि अब हर संस्था डिजर्व करती है डिजिटल स्पॉटलाइट। तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर 9887396567, 9414393284 पर। थैंक यू सो मच।